तो देखो एक डाउट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे का डाउट है, बोलता है कि नल स्पेस जो है इस मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और नल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल आना ही चाहिए, कई बार डिस्कस किया है मैंने। और ऐसा नाम है ना नल स्पेस, तो क्लियर है कि अगर मैं नल स्पेस निकालना चाहता हूँ, नल स्पेस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, दिस मैट्रिक्स ए, तो क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो सिंपली अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो जो भी मेरे को सेट ऑफ वेक्टर एक्स मिलेगा वो आपका क्या होगा, नल स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो सिंपल तरीका है कि आप इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में ले लीजिए और रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके ये चेकआउट कर लीजिए कि हमको यहाँ पे कितना जो है फ्री वेरिएबल मिलता है, ठीक है। देख लेते हैं आसानी के साथ में। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ऑगमेंटेड फॉर्म A0 का, ठीक है जी, ये लेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 1 0 -2 6 -3 6 6 -6 2 -3 -4 6। देखिए ये डाउट क्लास है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि ऑगमेंटेड फॉर्म क्या होता है, नल स्पेस का क्या मतलब है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट में मैंने बताया हुआ है, वो पहले देख लेना, ठीक है। ऑगमेंटेड फॉर्म में हम लोग पूरा मैट्रिक्स जो आपको दिया हुआ है वो सेम टू सेम लिख देंगे और यहाँ पे फिर ले लेते हैं हम लोग 0 0 और 0, जैसा कि आपका कॉलम का साइज है, ठीक है, ओके। अब ये 0 0 0 का कोई खास मतलब होगा नहीं, तो इसको मैं लेके नहीं चलूंगा, बार बार टाइम बचाना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, सो दिस इज गुड। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, R2 को रिप्लेस कर देता हूँ R2 + 3R1, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर R3 को रिप्लेस कर देता हूँ R3 - 2R1, ठीक है। तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा जी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो आपका सेम रहेगा 1 0 -2 6, ठीक है। इसको मैं नहीं लिख रहा, आपको पता है कि ये तो ऑलवेज आपका 0 0 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन कर रहे हैं वनली। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये आपका 6 रहेगा, यहाँ पे 6 और ये फिर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 अगेन और -6 और फिर आपका ये हो जाएगा 18, तो 18 - 6 आपका ये हो जाएगा 12, ठीक है जी। तो आराम से करना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो फिर यहाँ पे करेंगे R3 - 2R1, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका -3 रहेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -4 एंड दिस इज +4, तो ये आपका 0 हो जाएगा और आपका 6 और -12, तो आपका ये हो जाएगा -6, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को ये मैट्रिक्स मिल रहा है। अच्छा, एक और ऑपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हम लोगों को दिख रहा है कि डिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ R3 को, सिंपली कैसे, R3 और R3 + 1/2 R2 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ करना पड़ेगा ना, इसको हाफ करेंगे तो ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये सब दिखता है बहुत सारी चीज़ें कि ये डिपेंडेंट है, ये 6 है तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग हाफ कर देंगे तो सिंपली आपका ये नीचे वाला सारा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट हमको मिल रहा है यहाँ पे 1 0 -2 6 0 6 0 12 एंड दिस इज 0 0 0 0, ये पूरा आपको मिल गया, ठीक है। ऑगमेंटेड फॉर्म है तो ये वाला आपका हर जगह रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे को कितना फ्री वेरिएबल मिल रहा है, तो चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास में 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर 4 कॉलम है तो जो वेरिएबल का जो सेट होगा, ठीक है, वो कौन कौन सा होगा, तो उसमें आपका x हो सकता है, y z और w, क्योंकि 4 कॉलम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 वेरिएबल लेंगे, ठीक है, x y z w। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिवोट्स कहाँ कहाँ पे मिल रहा है वो आप चेकआउट कर लो। तो ये डेफिनेटली फर्स्ट रो का पिवोट है, ये आपका सेकेंड रो का पिवोट है, ठीक है, और थर्ड रो में हमको कोई भी पिवोट नहीं मिल रहा। तो कंसिक्वेंटली पहले कॉलम में हमको मिल रहा है, दूसरे कॉलम में मिल रहा है, तीसरे कॉलम में और चौथे कॉलम में कोई भी पिवोट आपको नहीं मिल रहा है। सो ये आपका फ्री वेरिएबल देगा, ठीक है, और फ्री, और ये भी आपका जो है फ्री वेरिएबल देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑर्डर से ले लें तो x और y आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, z और w हमारा इंडिपेंडेंट फ्री वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो z और w है वो क्या हो गया जी, वो हमारा हो गया फ्री वेरिएबल।
देखो तरीका क्या होता है लिखने का, क्योंकि ये ऑगमेंटेड फॉर्म है, इस तरफ हमारा सारा क्या है 0 0 0 है, ठीक है। जो भी इक्वेशन है हमको उसको 0 से इक्वेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए x, ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए y, यहाँ पे आप कर लीजिए z और यहाँ पे आप कर लीजिए w, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो, अब मैं उसी तरीके से लिखूंगा, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2z, ओके, और +6w, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, एक इक्वेशन हो गया। सेकंड रो से उठाओगे तो x 0 है, 6y होगा डायरेक्ट, ठीक है, 6y, z भी 0 है और प्लस आपका हो जाएगा w, 12w = 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा आप थर्ड वाले में आइएगा, थर्ड वाले में क्या होगा जी, थर्ड वाले में हमारा सब 0 ही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फ्री है आपका, z और w जो है वो फ्री यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हम लोग जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इसी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू z और w के टर्म में निकालिए तो क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। देखो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आपका 2z - 6w, ये आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो y हमारा हो जाएगा -2w, ठीक है। तो सब कुछ निकल चुका है। अब आप इसको चाहो तो इसको आप सजा के लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप सजा के करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ जी यहाँ से, अब इसका काम नहीं है हमको, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मेरा जो वैल्यू है वो x आ गया है, इस तरीके से आप लिखिए, ठीक है। x = क्या हो गया, तो 2z - 6w, ओके। y मेरा क्या हो गया, y मेरा हो गया -2w। अच्छा, जो मेरा z तो मेरा z ही रहेगा, और जो मेरा w है वो मेरा w ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको अगर आप सजा के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये है आपका 2z - 6w, ठीक है। ये है मेरा 0z - 2w, ओके। ये है मेरा 1 × z + 0w, ठीक है। मतलब सिर्फ z और w का इस्तेमाल करना है, जो कि हमारा फ्री वेरिएबल था, और इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 0 × z + 1 × w, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेरा x y z है ना, ये मेरा जो चारों वेक्टर था, ये सिंपली z और w कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये स्पैन किससे हो रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, z को आप ऐसे बाहर निकाल लीजिए, तो 2 0 1 0 2 0 1 0 दिस वन, ठीक है, और w को भी बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6 -2 0 और 1, ठीक है जी, ओके। तो इन दोनों वेक्टर से कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा जो x y z w का जो वेक्टर है वो स्पैन हो रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा नल स्पेस है, नल स्पेस A, नल स्पेस जो A है वो स्पैन हो रहा है, ठीक है। स्पैन क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो स्पैन हो रहा है इन दो वेक्टर से। कौन कौन सा वेक्टर है इसमें, तो इसमें एक वेक्टर है आपका 2 0 1 0, ठीक है जी, और एक वेक्टर है मेरा -6 -2 0 और 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नल स्पेस। अब अगर इसका आप नलिटी देखेंगे तो चूंकि इसमें इसका डायमेंशन 2 है, यहाँ पे 2 वेक्टर आपको मिला है, तो इसका नलिटी 2 होगा। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, तो कुछ करना नहीं था, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा ऑगमेंटेड फॉर्म को देखते हुए, ठीक है। और जो भी आपको फ्री वेरिएबल मिलता है उसके टर्म में आपको सारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, सारे वेरिएबल को लिखना है और देख लेना है कि आपको वो कितने वेक्टर से स्पैन हो रहा है। सो दिस इज द नल स्पेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स।